हेलो। कैसे हो दोस्तों? आई होप अच्छे होगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कबीर दास जी के द्वारा रचित नीति के दोहे। और यह दोहे वैसे तो क्लास 6 वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन और व्यक्ति भी अगर इन दोहों को सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा इससे। कबीर दास जी कहते हैं कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म होए जाए। मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचर, साले सकल शरीर। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिली या कोय, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोय। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप शोभाए, सार सार को गहे रहे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल होए। चलिए अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि दुर्बल को न सताइए। जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसके लिए हमें नहीं सताना चाहिए, उसके लिए कष्ट नहीं देना चाहिए, पीड़ा नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी जो हाय होती है, उसकी जो बद्दुआ होती है, जो उसके आत्मा से निकलती है, अंतरात्मा से, वह बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होती है। इसलिए हमें कमज़ोर व्यक्ति को कभी भी नहीं सताना चाहिए। हम अहंकार के वशीभूत होकर के, घमंड में वशीभूत होकर के हम दुर्बलों को सताने लगते हैं, किंतु ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार मुई खाल की श्वास तो, मरी हुई खाल की जो धौंकनी बनाई जाती है, उससे जो लोहा होता है, सारमानी लोहा, वह भस्म हो जाता है, जल जाता है, पिघल जाता है। उसी प्रकार जब मरी हुई खाल लोहे को पिघला सकती है, भस्म कर सकती है, तो जिंदे व्यक्ति की बद्दुआ कितना कुछ कर सकती होगी, आप जान सकते हैं। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर माने मीठी वाणी, जो मीठे वचन होते हैं वह औषधि के समान होते हैं, दवा के समान होते हैं। इसीलिए हमें प्रत्येक व्यक्ति से मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, हमेशा मीठी भाषा का प्रयोग करने चाहिए। क्योंकि जो दुकानदार होते हैं वह अगर मीठा बोलते हैं तो उनकी ज़्यादा बिक्री होती है, और जो कड़वा बोलते हैं उनके पास कोई किसी भी प्रकार की सौदा लेने तक नहीं जाता है। इसलिए हमेशा अपनी भाषा को मधुर और मीठा रखना चाहिए। श्रवण द्वार हवै संचरय, सालय सकल शरीर। जो सारे द्वार होते हैं वह खुल जाते हैं उससे, और सारे शरीर को अंदर तक बेधता चला जाता है। जो भाषा की जो बाड़ी होती है वह मनुष्य के अंदर तक बेधती हुई चली जाती है, सारे द्वार दरवाजे खोलकर। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय,
कबीरदास जी कहते हैं, मैं संसार में बुरा व्यक्ति देखने के लिए गया, निकला घर से तो मुझे सारे संसार में कोई भी व्यक्ति बुरा दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मैंने अपने दिल को खोजा, अपने अंतरात्मा को झांका, अपने अंदर की कमियां मैंने गिनना प्रारंभ की, तो मैंने क्या पाया कि मुझसा बुरा न कोई, कि मुझसे बुरा कोई भी व्यक्ति नहीं है। मेरी नज़र में सब अच्छे व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा बुरा तो मैं हूँ। तो सोचिए, जब कबीरदास जैसे इतने महान व्यक्ति अपने आप को बुरा कहते हैं, और हमारे अंदर एक आध हम अगर अच्छा काम कर लेते हैं तो अपने आप को बहुत बड़े संत और बहुत अच्छा समझने लगते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि घमंड की बीमारी एक शराब की तरह होती है, जो उसको छोड़कर सभी को पता चल जाता है कि इसे चढ़ गई है। इसीलिए हमें घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। कबीरदास जी कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए, जो साधु व्यक्ति हो, सज्जन हो, वो कैसा हो, जैसा सूप का सुहाव होता है। सूप जो प्रत्येक व्यक्ति के घर में पाया जाता है, जिससे गेहूँ वगैरह फटके जाते हैं, उसी सूप की बात कही गई है कि जिस प्रकार सूप का स्वभाव होता है, सूप का जैसा स्वभाव होता है, वैसा ही साधु का स्वभाव होना चाहिए। क्योंकि सूप जो है वह सार सार को गह रहे, जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं उसको अपने अंदर ही रख लेता है, और जो व्यर्थ चीज़ें होती हैं, जो कूड़ा कबाड़ होता है, उसके लिए बाहर कर देता है, उड़ा देता है। जो व्यर्थ चीज़ें होती हैं, थोता माने व्यर्थ चीज़ें होती हैं, उसके लिए फेंक देता है। इसी प्रकार हमें ऐसे साधु को चुनना चाहिए जो हमारे अंदर की कमियां हैं, बुराइयां हैं, उसके लिए हमारे अंदर से निकाल दे, और हमारे अंदर अच्छाइयां हैं उनको प्रवेश कराएं और हमें अच्छा मार्गदर्शन करें। ऐसा नहीं कि खुद भी गलत रास्ते पर चले और हमें भी गलत रास्ते पर ले जाएं। ऐसे साधु का चयन करना नहीं चाहिए। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे लिए धैर्यवान भी होना चाहिए। धीरे धीरे हे मन, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, इसलिए तुम धैर्य धारण करो। धीरे धीरे से सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली अगर किसी भी वृक्ष पर एक ही दिन में वह 100 घड़ा पानी उस पर डाल दे और वह सोचे कि आज ही फल आ जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। किंतु फल तो तभी आएंगे जब ऋतु आएगी फल की आने की। इसीलिए समय के अनुसार ही सब कुछ होता है, समय से पहले कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमें धैर्यवान भी होना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरो नारी, आपद काल परखिए चारी। कि धैर्य, धर्म और स्त्री और मित्र, इन चारों की परीक्षाएं आपत्ति काल में ली जाती है। इसलिए जब हमारे सामने संकट आए, परेशानियां आए, तो हमें उनका सामना करना चाहिए धैर्यवान बन के, ना कि हमें हताश होना चाहिए। उस समय हमें एक अच्छे पुरुष की तरह उनका सामना करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।